हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो पॉली और दूसरा नोमियल। पॉलिनो का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत ढेर सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मीन्स ऐसी वैल्यूज जिसमें बहुत ढेर सारे टर्म्स हों। क्योंकि हम अलजेब्रा में टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा में यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ढेर सारे टर्म्स हों। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई जाती है या इक्वेशंस बनाई जाती है, उसमें ढेर सारे अगर टर्म्स हैं तो वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल को आप डिफाइन किस तरह से करेंगे? पॉलिनोमियल को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, पॉलिनोमियल, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। एंड अलजेब्रिक का मतलब मालूम है आपको, बीजगणितीय इसे कहते हैं। अलजेब्रिक expression whose power is a whole number। होल नंबर भी आपको पता है, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। whose power is whole number। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या हो? होल नंबर is called a polynomial। फिर समझिए, जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर एक होल नंबर होती है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए, एग्जांपल में आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें x, तो x की पावर कितनी है? 1। और 1 क्या होता है? होल नंबर। 9 अब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल एज्यूम करते हैं, उसकी पावर कितनी होती है? 0। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 9 भी एक पॉलिनोमियल है, और जिसकी पावर कितनी है? पर 0 है। ऐसे ही y + 2 3x² + 9x - 7 एंड सो ऑन। मीन्स अब आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी तो वह एक पॉलिनोमियल होगा। पर अब पॉलिनोमियल होंगे कौन से नहीं? देखिए, पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होंगे? √x, √x, x⁻⁻7, 1/x, x⁵/2, 1/x³ + 1 एंड सो ऑन। अगर इस तरह का कोई भी वैल्यू लिखी गई है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1/2, और हमने बोला है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यूब रूट मीन्स 1/3, पावर नेगेटिव है, अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, किसी भी फॉर्म में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब हम टाइप्स, पहले बात है हम डिग्री की, पहले डिग्री फिर टाइप्स। तो पहले डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर of a polynomial the highest power of a polynomial is called the
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मीन जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। एग्जांपल अगर हम ले लें तो एग्जांपल में देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है 5x + 3, तो देखिए इसकी पावर है 1 और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और हमें मालूम है जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है तो उसकी पावर कितनी होती है, 0। तो यहाँ लिखा है 5x + 3, तो आप ध्यान से देखेंगे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, दूसरा एग्जांपल सपोज दैट हमने ले लिया 3x² - 7/2x + 9/7। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 2, इसकी 1, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो x एज्यूम करके पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2। तो इसका मतलब है जो भी पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है उसे हम लिख देंगे डिग्री में। तो जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होती है। इसको देख लीजिए, फिर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब भी हमको वही कॉन्सेप्ट पर चलना है, बस आपको एक फिर से रिवाइज कर लेना है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ही होता है मैक्सिमम पावर 1। आपने पढ़ा हुआ है कि लीनियर मींस क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1। तो अ पॉलिनोमियल हैव या ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. Degree 1 is called linear polynomial. Linear polynomial की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। 1 से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे लीनियर पॉलिनोमियल पूछा जाए तो आप बताएंगे उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिएगा एग्जांपल में क्या कहते हैं हम, 4x 3x + 5 एंड सो ऑन। इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक, इसकी पावर देखिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। देन डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ के फॉर्म में अगर हम देखें तो जो फंक्शन ऑफ x जो होता है वो ax + b फॉर्म में होता है। मींस जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो ax + b फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तभी वो लीनियर होगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सम एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है इसका 2x² + 5x - 9। तो देखिए ध्यान से, अगर इसकी मैक्सिमम पावर देखी जाए तो कितनी मिलेगी आपको, 2। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जो फंक्शन होगा वो ax² + bx + c के फॉर्म में होगा।
तो फंक्शन का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। इसके बाद हम तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से ही पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हम कहेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब एग्जांपल अगर हम ले लें इसका तो पहला एग्जांपल एक सीधे से है कि 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। तो देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जो इसका फंक्शन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम पावर 4 होगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी 4। तो लिखेंगे आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called by quadratic polynomial। जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4 होगी उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल अगर हम लिख लें तो एज्यूमेशन आप कर सकते हैं 4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस या प्लस 7। मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है 4 है। और फंक्शन जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इसका वो होता है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि a और b दोनों ही रियल नंबर होते हैं और सभी क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की जो वैल्यू होगी वो डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बदल जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी a b c d e ये जो भी नंबर हैं ये वेरिएबल्स क्या होंगे a b c d e जो हैं या a b c d a b c a b ये जो भी है ये रियल नंबर है और इनमें जो a है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू, इसका मतलब है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर। अब आपको किसी गिवन पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें क्या हम कह सकते हैं कि इफ px is the polynomial of x। देखिए अगर कोई px है वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में x है एंड k इज अ रियल नंबर और k कोई एक रियल नंबर है जो आपको गिवन पॉइंट क्या होता है दिया गया होगा। पॉलिनोमियल ऑफ x दिया गया है और k एक रियल नंबर दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ, देखिए तब क्या हुआ वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू k। जो वैल्यू हम x इक्वल टू k पर रखने पर हमें मिलती है तो लिखेंगे देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड
बाई पुटिंग x इक्वल टू के। जो वैल्यू में मिलेगी कहां मिलेगी? x इक्वल टू के रखने पर इन px is called the value of px। तो हम उसे क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ px कहेंगे। किसके? उसमें एट x इक्वल टू के पर। तो x इक्वल टू के पर वो गिवन जो वैल्यू आई है वो फंक्शन की x इक्वल टू के पर वो वैल्यू जो आ रही है वो पॉलिनोमियल ऑफ x की पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जैसे हम अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया है px, if px इक्वल टू 5x माइनस 2, सपोज दैट आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है x के टर्म में 5x माइनस 2। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 2 पर। तब आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 2, देन p2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 5 टू 10 माइनस 2 क्या मिल गया? 8। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इज 8। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 पर? 8। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है इसका मतलब है उस पर्टिकुलर वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट कर दीजिए। पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही पॉलिनोमियल की एक्चुअली वैल्यू होगी। देख लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखने पर, पॉलिनोमियल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है? 2x माइनस 5। अब हमें पता करना है इसका जीरोस क्या है। तो देखिए, जब भी पॉलिनोमियल ऑफ x पॉलिनोमियल y इस टाइप्स में दिया गया हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर जीरोस फाइंड करना है तो px इक्वल टू 0 लिखेंगे। देन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5/2। ये जो x इक्वल टू 5/2 है वो अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 0। देखिए चेक करते हैं अगर हम, तो चेक करने के लिए हमें px इक्वल टू हमको दिया गया है 2x माइनस 5। अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू 5/2 तो देखिए क्या मिलेगा हमें? p 5/2 पर 2 इंटू 5/2 माइनस 5। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5 क्या मिल गया आपको? 0। सो x इक्वल टू 5/2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x या px। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे जीरोस फाइंड करने को कहे तो सबसे पहले px को 0 के इक्वल करिए। वहां पर पॉलिनोमियल x जो दिया गया है उसको 0 के इक्वल लिख करके वैल्यू फाइंड करिए। जो वैल्यू आएगी वही पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन होगी, पर वो फंक्शन की वैल्यू होगी, वही जीरोस होगा। और अगर आपको डायरेक्टली पुट करने के लिए दिया गया है तो आप पुट करने और करने पर देखिए क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आए तो कह दीजिएगा हेंस x इक्वल टू जो वैल्यू है इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम आप पढ़ते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकली से हम ग्राफ की हेल्प से पता करते हैं कि जीरोस कितने होंगे किसी फंक्शन के। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, ज्योमेट्रिकली मीनिंग का मतलब है अभी आपको हमने बताया था फंक्शन ऑफ ax प्लस b, फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होता है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, क्योंकि हमको इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज
2.1 भी पढ़नी है। तो देखिए, अगर फंक्शन ऑफ एक्स ax प्लस बी के फॉर्म में है, ax प्लस बी के फॉर्म में है, इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट करेगा। कितने पॉइंट पर कट करेगा? 1 पॉइंट पर। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ये आगे बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 पॉइंट पर। अगर कभी भी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल किसी भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने पर एक्स एक्स को मैक्सिमम 1 पॉइंट पर कट करे तो उसके जीरोस कितने होंगे? 1। जितने पॉइंट पर कट करेगा लीनियर इक्वेशन वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करेगा तो उसका जीरोस क्या हो जाएगा? 1। तो इसके जो जीरोस अगर निकालेंगे आप तो वो आपको मिलेंगे -b/a। ठीक। अब इसी तरह आपका कोई क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा? ax² + bx + c। तो जो इसका ग्राफ होगा वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम 1 पॉइंट को कट करे। ध्यान रखिएगा, वो अगर एक ही पॉइंट पर कट करेगा देन वो कोइंसाइड हो जाएगा। कैसे कोइंसाइड होगा वो भी हम समझ लेते हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A डैश है। ठीक, ये x x डैश y y डैश, ये तो ओरिजिन है, आपको पता है। अब ये जितने पॉइंट पर कट कर रहा है उसका नाम हमने लिख दिया A A डैश। अब यहां पर देखिएगा A एंड A डैश, यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? उसके 2 जीरोस होते हैं। तो 2 जीरोस मींस एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने टाइम्स पर कट करेगा? 2 टाइम्स कट करेगा। तो देखिए यहाँ A और A डैश कट कर सकता है, इस तरह से कट कर सकता है। वो एक्स एक्सिस के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड जिधर भी कट करे मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट करेगा। और अगर वो क्वाड्रेटिक कह रहा है और एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब है A एंड A डैश कोइंसाइड है, मींस एक के ऊपर एक है। देन जीरोस उसके 2 आएंगे। जैसे x - 2 का होल स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? x² - 4x + 4। तो आप x - 2 के जीरोस निकालेंगे, क्या आएंगे? 2, 2। तो उसमें आप 2 एक ही बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। इसके बाद हम क्यूबिक के ग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। अब बच्चों देखिए, तीसरा है क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या होगा? आपका जो फंक्शन ऑफ x है वो कैसा होता है? ax³ + bx² + cx + d फॉर्म में। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। x एक्सेस को कितने पॉइंट को कट करा? देखिए 1 2 एंड 3। अगर कोई ग्राफ क्यूबिक है तो वो कितने पॉइंट में मैक्सिमम कट करेगा? 3 पॉइंट को कट करेगा। अगर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 3। तो इसका मतलब है लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा, अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया उसका है तो वो x एक्सिस पर मैक्सिमम 1 पॉइंट पर कट करेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वो 2 पॉइंट पर कट करेगा। एंड द क्यूबिक है तो कितने पॉइंट पर करेगा? 3 पॉइंट पर कट करेगा। अब हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है? लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो आपको पता है वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? ax + b के फॉर्म में होगा। तो इसके जो जीरोस होंगे वो क्या मिलेंगे आपको? -b/a। अभी आपको निकाल के बताया था कैसे निकला था। इसका मतलब है कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। b/a का मतलब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो किस फॉर्म में होगा? ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक,
तो अगर आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर करने पर इसके रूट्स निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, ठीक। तो जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको फैक्टर करोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे। सपोज दैट वो जो जीरोस हैं वो जीरोस क्या मिल जाए आपको, अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहेंगे आप तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, देन सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान समझिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपको मिलेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अगर क्यूबिक क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में मिलेगा, और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको क्या मिलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स किस फॉर्म में दिया गया होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर्म में। ध्यान देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल ऑफ x होगा वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर आपको जो जीरोस दिए गए होंगे वो 3 दिए गए होंगे। देखिए कौन कौन से दिए गए होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जब आप सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। अब जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड सम निकालेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस का निकालेंगे, मींस माइनस डी अपॉन ए। तो क्या होगा आपके पास, माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आपको जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बतानी है तो अगर लीनियर है तो माइनस बी अपॉन ए मींस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा दो जीरोस होंगे जिसमें सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड द सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड द अल्फा बीटा गामा माइनस का जो डी अपॉन ए लिखा है उसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको ध्यान से देख लीजिए फिर आगे देखें। अब बच्चों इसका लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है, इसके जीरोस भी पता है कि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक में 3 जीरोस होंगे। अब आपको जीरोस गिवन होगा और आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो आपको सपोज दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of a quadratic polynomial, quadratic polynomial। अगर अल्फा और बीटा दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं के जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा,
कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जिसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस गिवन है और हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसी तरह जब आपको अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोस दिए गए हो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of a cubic polynomial, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको 3 जीरोस दिए गए होंगे। अब आपसे कहा जाएगा कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए, तो आप क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस आपको अल्फा बीटा गामा दिए गए वो उनका सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, sum of product of zeros taking at a time, taking at a, देखिए जो सम है और किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग एट अ 2 एट अ टाइम या टेकिंग 2 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम, एक समय पर कितने लेने हैं? 2 लेने, इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो देख लीजिए, अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दिए हैं, तो आप जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 लेने हैं, उनके प्रोडक्ट के सम माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए।